बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा। आज मैं आपके साथ ये खूबसूरत सी दिखने वाली पापड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि देखने में जितनी खूबसूरत है बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान है। और ये बहुत क्रंची क्रिस्पी बनती हैं। देखने में जिस जिस तरह से आपको ये अच्छी सी लग रही हैं, इतनी ही ज़बरदस्त सी बनती हैं। खाने में इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। क्रंची सी पापड़ी को आप किसी भी चाट के साथ, दही बड़ों के साथ या किसी भी किस्म की चाट के साथ आप इसको खा सकते हैं। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पापड़ी के लिए डो प्रिपेयर करनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे छन्नी ले ली है। छन्नी में मैंने 2 कप मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से काफ़ी अच्छी बनती है पापड़ी, तो आप मैदे का इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं अजवाइन की ऐड कर दूँगी। अजवाइन और ज़ीरे से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल के। अगर आपको खस्ता पापड़ी बनानी है तो इसकी जगह पे आप घी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्रंची पापड़ी बनानी है तो क्रंची पापड़ी के लिए आपको यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नमक मैं भूल चुकी थी, तो मैं नमक थोड़ा-सा बाद में ऐड किया है। 1 टीस्पून अपने हस्ब ज़रूरत आप नमक ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें आप। ऑयल को मैदे में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इस तरह से मुट्ठी बना के चेक करना है। हाथ में आटे को लेना है और मुट्ठी बनानी है। अगर मुट्ठी बन जाती है, शेप जो है वो होल्ड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गया और हमारी पापड़ी काफ़ी ज़्यादा क्रंची बनेगी। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल किया है और पानी के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से गूँध लिया है। डो आपकी सख्त होनी चाहिए। आप देख सकते हैं डो मैंने काफ़ी हार्ड गूँधी है, लेकिन इतनी भी हार्ड ना हो कि बेलने में प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से आपने डो को रखना है और उसको 15 टू 20 मिनट्स तक रेस्ट दे देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स हमने डो में से एक पेड़ा निकालना है, एक नॉर्मल साइज़ का, और इसकी हम एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। बेलन की हेल्प से आपने पतली सी रोटी बेल लेनी है। ध्यान रहे ज़्यादा मोटी आपकी रोटी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे किसी भी किस्म का लिड, किसी भी किस्म के बोल या किसी भी किस्म के कटर का आपने इस्तेमाल करना है। सर्कुलर शेप का आपका कटर होना चाहिए, राउंड शेप का कटर होना चाहिए, और इससे आप इस तरीके से सर्कल्स कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सर्कल्स को कट कर लेना है। एक नॉर्मल साइज़ के सर्कल आपको कट करने हैं, जितनी साइज़ की आपको पापड़ी चाहिए। और जो इसकी एक्स्ट्रा साइड्स हैं, उनको हम एक साइड पे रख लेंगे, पेड़ा बना के डो में शामिल कर देंगे। अब आपने एक सर्कल लेना है और इसको नाइफ की मदद से इस तरह से स्ट्रिप्स में कट करना है। इस तरह से आपने कट करना है इसको। लंबी-लंबी स्ट्रिप्स बनानी है इसकी, और इसके बाद आपने साइड से दोनों को जॉइन कर देना है और इसको इस तरह से प्रेस करना है, और सारी स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से प्रेस करके जॉइन कर देना है। एक्स्ट्रा आपने अलग कर देना है नाइफ से कट करके। ये देखें इस तरह से आपकी शेप पापड़ी की बन जाएगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। बाकी भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। इससे आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाती है। इसको इस तरीके से आपने पहले ट्रे में सेट करना है और फिर आपने साथ ही सबको फ्राई करना है। ये देख सकते हैं मैंने सारी की सारी पापड़ी को इस तरीके से रेडी कर लिया है। सिंपल आपने नाइफ की मदद से सर्कल को कट करना है और साइडों से आपको जॉइन कर लेना है, और उसको इस तरीके से प्रेस करेंगे और उसको लूज़ कर लेंगे। ये सारी की सारी हमारी पापड़ी खूबसूरत सी रेडी हो चुकी हैं। एक तरफ मैंने ऑयल को गरम करने रख दिया था। ऑयल आपका मीडियम लो फ्लेम पे गरम होना चाहिए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम होगा तो ऑयल आपका जो है इस पापड़ी पे कलर लेके आ जाएगा और पापड़ी आपकी नरम हो जाएगी। इसको लो आँच पे आपने इसको फ्राई करना है। इसको हिलाते जाएँगे ताकि दोनों साइड से इवन कलर आए, और जैसे ही कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कंटेनर भर के आप इसको रख सकते हैं और पूरा रमज़ान इसको आराम से चला सकते हैं। कंटेनर आपका एयर टाइट होना चाहिए, या फिर आप किसी भी ज़िप-लॉक बैग में भी इसको सिक्योर एंड सेव कर सकते हैं। पापड़ी बहुत खूबसूरत लगती है दिखने में और खाने में उतनी ही ज़ायकेदार होती है। अगर इसको आप हल्की आँच पे फ्राई करेंगे तो पापड़ी आपकी भी ऐसे ही क्रिस्पी होगी, ऐसे ही क्रंची होगी और देर तक क्रिस्पी क्रंची रहेगी। पूरा महीना ये आराम से चल जाती है। इसको आप डब्बा भर के बना के रख सकते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा ये पापड़ी क्रंची बनी है और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनती है ये। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे इसके फीडबैक ज़रूर देने हैं आपने।
उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।